अबाउट क्वेश्चन जो है वो क्या है, असेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द लिटरेरी सोर्सेज फॉर द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री मतलब प्राचीन भारत का इतिहास। इंडिया का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहले को कहते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, सेकेंड को कहते हैं मेडिवियल इंडियन हिस्ट्री एंड थर्ड को कहते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मुस्लिम्स का जो रूल था उसे मेडिवल इंडिया कह सकते हो, ब्रिटिशियर्स का जो हुकूमत था इंडिया पर उसे कह सकते हो मॉडर्न इंडियन, और जो हिंदू लोग भारत पर रूल करते थे उसे कहते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। सो हिस्ट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री जो है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री उसका क्या सोर्स है, उसको जानने का क्या सोर्स है, दैट इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। सो फर्स्ट इज ट्रेडिशनल लिटरेचर। देयर आर मेनी बुक्स ऑफ द हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स which contain a great deal of information regarding ancient tradition of our country. There are many traditional books are available in India that discuss about the information of the ancient tradition of a country. What were people eating, what type of dress the people were wearing, what kind of culture they have, what kind of sports they have. So all these things we can get from the traditional literature. So there were many books, traditional books are available which as a great source of information regarding the ancient history. प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का बहुत सारे बुक्स हैं हमारे पास, जिसमें कि बुद्ध धर्म का लिखा हुआ किताब, जैन धर्म का किताब, हिंदुओं के धर्म पर लिखा हुआ किताब, बहुत सारे बुद्धिस्ट, हिंदूस, जैनों का लिखा हुआ ग्रंथ है जो हमारे भारत के ट्रेडिशन के बारे में, संस्कृति के बारे में अच्छा खासा सूचना देती है। Many scholars with great and patience labor collected useful information from the traditional literature. बहुत सारे विद्वानों ने बड़े ही मेहनत के साथ, धैर्य के साथ इकट्ठा किया है बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमारे प्राचीन ग्रंथों के द्वारा, प्राचीन स्रोत के द्वारा। मोस्ट ऑफ द हिंदू ट्रेडिशन आर कंटेंट इन 18 पुराण। हिंदुओं का बहुत सारा जो ट्रेडिशन है, परंपरा है, वो सब 18 पुराण में लिखा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पुराण का संख्या कितना है? 18 है। ये 18 जो पुराण है उसमें हिंदुओं का ट्रेडिशन के बारे में बड़ी ही सुंदर से लिखा गया है। अ डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट रिगार्डिंग द हिंदूज कल्चर एंड ट्रेडिशन हैज़ बीन solved, has been elaborated, discussed in the 18 Purans. As source of history, we mainly depend on Vishnu Puran and Vayu Puran and Brahma Puran. लेकिन इतिहास का स्रोत का बात करते हैं, as far as the source of information of ancient history is concerned, ये 3 ही पुराण, 18 में से केवल 3 ही ऐसा पुराण है, 18 में से केवल 3 ही ऐसा पुराण है, जैसे कि विष्णु पुराण, वायु पुराण और ब्रह्म पुराण। ये तीनों पुराण ही हमें ऐतिहासिक इन्फॉर्मेशन देती है, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। बाकी जो 15 है वो धार्मिक है, पूरी तरह से धर्म के बारे में बताती है, इतिहास के बारे में, कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में नहीं बताती है, जो कि हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। जनरली दे हैव 5 सेक्शन, विष्णु पुराण, वायु पुराण और ब्रह्म पुराण। ये 3 जो है वो 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है संज्ञा और इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स, दूसरा है प्रतिसर्गा अर्थात रिक्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का कैसे उत्पत्ति हुई थी, और तीसरा है वंशा अर्थात ऋषि मुनि और भगवानों का जन्म कैसे हुआ था, कौन से वंश से ताल्लुकात रखते हैं, इसके बारे में। तो ये तीनों पुराण जो हैं वो 5 सेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या क्या? पहला है सर्गा, दूसरा है प्रतिसर्गा, तीसरा है वंशा, चौथा है मारी भात्रा और 5वां है वंशचरिता। वंशचरिता जो 5वां है, 5th एंड द लास्ट सेक्शन ऑफ पुराण, पुराणों का जो 5वां सेक्शन है, डीलिंग विद हिस्ट्री ऑफ ओल्ड डायनेस्टी ऑफ किंग, उसमें राजाओं के इतिहास का बताया है। कौन सा राजा कितने वर्ष तक शासन किया था, कौन सा राजा के माता पिता कौन थे, कौन सा राजा कौन सा जमीन के ऊपर शासन करता था, उसका रूलिंग टाइम क्या था, उसके माता पिता का नाम क्या था, ये सब बहुत ज़रूरी है। और कहे तो ये पुराणों का जो अंतिम हिस्सा है अर्थात वंशचरिता, वही हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बाकी जो 4 सेक्शन है वो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है पुराण का।
तो पुराण के 5 भाग जो हैं उसका अंतिम पार्ट ही हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो एक इतिहास के स्टूडेंट के नाते हमें 5वां पॉइंट को ज़्यादा ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि और वो क्या है, वंशचरिता, वंश का बारे में। Sometimes the name of the king and the duration of their reigns are given in a पुराण। कभी कभी कुछ कुछ पुराण में तो राजाओं का जो शासन काल है, राजाओं ने कितना साल तक, ड्यूरेशन क्या है, वो भी लिखा हुआ है। Sometimes the duration along with the name of the king are also mentioned in some Purans। अर्थात बहुत सारे जो गैप रह गया इतिहास में इंफॉर्मेशन को दृष्टि से, वो गैप्स को पूरा करता है कौन? उस गैप्स को पूरा करता है पुराण्स। So Purans are of Hindu literature a very important source of information. There is no doubt that the Purans contain much that mythological and legendary। ये सही बात है कि पुराण में धार्मिक, काल्पनिक, किसी राजा की कहानियों को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया गया है, एक्सग्रेटेड किया गया है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया गया है। इसको बोलते हैं एक्सग्रेटेड करना। That we don't believe in the still they provide a good present। अर्थात we do not believe in them but still they provide a good deal of historical material which authority has been supplemented by other sources। बहुत सारा ऐसा चीज़ मिला है, वस्तु मिला है, लेकिन उसका कोई और प्रूफ नहीं मिला है, सपोर्टिंग प्रूफ नहीं मिला है। लेकिन पुराण में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी गई हैं जो भले ही हम लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया है, लेकिन इसके बावजूद, डिस्पाइट दैट, उसके बावजूद बहुत सारा गैप जो रह गया, उस गैप को पुराण का ये संस्लेष पूरा करता है। यही नहीं, नॉट ओनली दैट, वो बहुत सारे जो वस्तु मिले हैं उसको सपोर्ट भी करता है। बहुत सारे तथ्य जहाँ गैप रख गया है उसको पूरा करता है सबूत के रूप में। कौन? ये पुराण का प्राप्त हुआ इंफॉर्मेशन। इट हैज बीन फाउंड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफ विष्णु पुराण इज वेरी लेवल एज रिगार्ड द मौर्य डायनेस्टी एंड द मत्स्य पुराण इज वेरी लेवल एज रिगार्ड ऑफ आंध्र डायनेस्टी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मौर्य वंश के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, अनफिनिश्ड है, बहुत कुछ कमी रह गई है। उस कमियों को पूरा करता है विष्णु पुराण। मतलब विष्णु पुराण से बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है मौर्य वंश के बारे में। उसी प्रकार से आंध्र वंश के बारे में मत्स्य पुराण बहुत सारा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमको प्रदान करता है। जिसे तो मत्स्य पुराण भी एक पुराण है, 18 पुराण में से पुराण है। वो हमको किसके बारे में बताता है? तो आंध्र वंश के बारे में, आंध्र वंश के राजाओं के बारे में अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन देता है। जबकि वायु पुराण जो है वो गुप्ता वंश के रूलिंग टाइम के बारे में अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन देता है। सो यस, डिफरेंट पुराण्स गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफरेंट रूलिंग डायनेस्टीज। जनरली इट हैज़ बीन फाउंड, साधारणतः ऐसा देखा गया है, व्हेनेवर वी आर इन द वाइल्डनेस, जब भी हम लोग खो जाते हैं इतिहास में कि इसके बाद क्या हुआ, वो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। जब भी हम खो जाते हैं, चाहे वो एपिक एज हो, एपिक एज मैंने जिस एज में रामायण और महाभारत लिखा गया है उसे एपिक एज कहते हैं। एपिक मैंने महाकाव्य, रामायण और महाभारत दोनों क्या है? एपिक है। तो एपिक एज हो या मौर्य का एज हो, तो हमें पुराण आता है जो हमारी समस्या को दूर करता है जब हम भटक जाते हैं। तो मौर्य वंश हो या एपिक एज हो, उसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाता है, जहाँ कमी रहती है उन कमियों को पूरा करता है पुराण ही इन बातों को कंप्लीट करता है। जहाँ पर हम लोग असुविधा पड़ जाते हैं, अंधकार में चले जाते हैं, उसके बाद क्या हुआ, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसके बाद ऐतिहासिक कोई घटना घटी नहीं, इतिहास की कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो ये पुराण हमको रेस्क्यू कराता है, हमें हेल्प करता है बताने के लिए कि इसके बाद ये घटना घटी थी, इसके बाद ये घटना घटी थी। They have enabled us to knit together the fabric of certain dark period in history। भारत के बहुत सारे डार्क पीरियड हैं। अब बोलो सर, डार्क पीरियड किसे कहते हैं? भारत का इतिहास का वो समय जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके बारे में हमको क्या हुआ, उस समय भारत में क्या हुआ था, उस समय के दौरान कौन राजा था, कुछ भी हमको नहीं पता है, उसको बोलते हैं डार्क पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। डार्क पीरियड ऑफ हिस्ट्री मतलब भारत के इतिहास का वो समय जिस समय के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऐसे डार्क पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री जो है उसके बारे में कौन देता है? पुराण हमें सूचना देती है। अर्थात पुराण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है इंडियन हिस्ट्री का। जब भी हम लोग को डार्क हिस्ट्री में पढ़ जाते हैं, मान जहाँ के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, वहाँ हमें पुराण नॉलेज देता है। ये 18 पुराण ऑलमोस्ट। दूसरा है हिस्टोरिकल लिटरेचर। पहला पॉइंट था ट्रेडिशनल लिटरेचर। अब हम बात करते हैं, हम लोग क्वेश्चन क्या डिस्कस कर रहे हैं?
हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेरी सोर्सेज फॉर द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। उसमें नंबर 1 पॉइंट था ट्रेडिशनल लिटरेचर, दूसरा पॉइंट है हिस्टोरिकल लिटरेचर। There is no doubt that in our ancient India not much literature was produced। ये सही बात है कि प्राचीन भारत में, इंडिया में बहुत सारे ग्रंथ नहीं लिखे गए। हिस्टोरिकल पॉइंट को, हिस्ट्री को ध्यान में लेकर के बहुत सारे ग्रंथ नहीं लिखे गए हैं। बट स्टिल देयर वर सम रूलर्स, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे शासक थे who were interested in getting many events of their recording, जो चाहते थे उनके शासन काल में जो घटनाएं घट रही हैं उसको रिकॉर्ड किया जाए, उसको लिखा जाए। ऐसे बहुत सारे राजा उस समय अवेलेबल थे जो चाहते थे उनके समय के घटनाओं को लिखा जाए। अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य थ्रो वैल्यूएबल लाइट ऑन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उनके शासन काल का सारे घटना को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने बुक अर्थशास्त्र में लिखा है। अर्थशास्त्र कौटिल्य का लिखा हुआ एक किताब है जो मौर्य प्रशासन के ऊपर, तत्कालीन समाज जो थी, सोसाइटी थी, उसके ऊपर अच्छा खासा प्रकाश डालता है। हमें एक्सप्लेन करता है कि उस समय प्रशासन कैसे होती थी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, और साथ ही साथ उस समय की समाज के लोग कैसा सोच था, क्या खान पान था, कैसा ड्रेसिंग सेंस था, इस सब के बारे में अर्थशास्त्र का लिखा हुआ कौटिल्य प्रकाश डालता है। मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त का लिखा हुआ मुद्रा राक्षस जो है वो भी हमें बहुत कुछ बताता है कि कैसे नंद वंश और मौर्य वंश के बारे में, नंद वंश और मौर्य वंश का जो युद्ध चल रहा था, झगड़ा चल रहा था, विवाद चल रहा था, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। यस, कैसे नंद वंश को उखाड़ फेंका था मौर्य वंश ने, इसके बारे में भी हमें बहुत कुछ जानकारी मिलता है विशाखा दत्त का लिखा हुआ ग्रंथ मुद्रा राक्षस के बारे के द्वारा। मौर्य बाणभट्ट का लिखा हुआ हर्षचरित, हर्षचरित किताब किसने लिखा है? बाणभट्ट ने। बाणभट्ट का लिखा हुआ हर्षचरित जो ग्रंथ है उसको तो डॉक्टर B.A. स्मिथ ने, इतिहासकार B.A. स्मिथ ने तुलना किया है, जैसे अबुल फजल का लिखा हुआ अकबरनामा है वैसे ही बाणभट्ट का लिखा हुआ हर्षचरित है। बाणभट्ट का लिखा हुआ हर्षचरित राजा हर्षवर्धन के बारे में नॉलेज देता है और अकबर के बारे में नॉलेज देता है अबुल फजल का लिखा हुआ अकबरनामा या आईने अकबरी। यस, हमें वैल्यूएबल और एक्यूरेट, सही जानकारी देता है ये दोनों ग्रंथ अलग अलग बारे के बारे में। माने राजा हर्षवर्धन के बारे में सही सटीक जानकारी कौन देता है? तो वो देता है बाणभट्ट का लिखा हुआ हर्षचरित। He doesn't even ignore social relation with general social condition of the people। लोग के साथ राजा का कैसा, मैं राजा का वर्णन करते करते समाज का भी वर्णन किया है, वर्णन किया है बाणभट्ट ने अपने बुक हर्षचरिता में। हर्षचरिता में राजा हर्ष के साथ साथ राजा हर्ष के समाज के जो लोग का थे उनका क्या खान पान था, कैसे सोच विचार था, उसको भी बड़ा सुंदर से डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है। हर्षवर्धन ने खुद बहुत सारे नाटक लिखा है, जैसे रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंदा, ये तीनों नाटक भी जो है राजा हर्षवर्धन ने लिखा है, जो कि अच्छा खासा हमें ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध कराती है। पृथ्वीराज रासो, जिसको लिखा है चंद्रबरदाई ने, पृथ्वीराज रासो जो थी वो भी हमें बहुत नॉलेज देता है पृथ्वीराज चौहान के बारे में, उनका शासनकाल के बारे में बहुत अच्छा हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराती है। ठीक उसी प्रकार से कलहन का लिखा हुआ ग्रंथ का नाम है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसने लिखा है? कलहन ने। कलहन का लिखा हुआ राजतरंगिणी जो है अच्छा खासा प्रकाश डालता है किसके ऊपर? कश्मीर के ऊपर। 12वीं शताब्दी से लेकर के बहुत सालों के इतिहास को बारे में बताता है, कश्मीर के इतिहास के बारे में। कौन? कलहन का लिखा हुआ किताब कवि कलहन ने राजतरंगिणी बुक में कश्मीर के इतिहास के बारे में सुंदर डिस्क्राइब किया है। इसके अलावा गुप्त वंश के समय एक बहुत महान कवि कहलाते हैं संस्कृत के शेक्सपियर कालिदास। कालिदास ने बहुत ड्रामा लिखा है, जैसे शकुंतला, मेघदूत, मालविका, ये सब महान नाटक जो है वो भी उस समय के लोगों का जो सामाजिक जीवन था उस पर प्रकाश डालती है, उसके बारे में एक्सप्लेन करती है नाटक सब। और यही नहीं, संघ वंश, गुप्त वंश के बाद संघ वंश ने शासन किया था, तो संघ वंश के जो राजा लोग थे, संघ वंश, उसके बारे में भी अच्छा खासा इंफॉर्मेशन देता है कालिदास का लिखा हुआ विभिन्न प्रकार के नाटक। हिस्टोरियन हैव डिराइव्ड इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन सच लिटरेरी वर्क एज पन्नी। यही नहीं, पतंजलि का लिखा हुआ महाभाष्य, पन्नी का लिखा हुआ अष्ट अध्यायी, ये सब बुक्स भी जो ग्रामर, संस्कृत का ग्रामर, कोई
योग तपस्या इसके ऊपर लिखा है। पौराणिक ने जो किताब पतंजलि जो है वो योगाचार्य थे, उन्होंने योग पर किताब लिखा है, उसका किताब का नाम है महाभाष्य, वो भी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन देती है। साथ ही साथ पौराणिक का लिखा वो अष्टाध्यायी बेसिकली संस्कृत का ग्रामर का किताब है, लेकिन ये भी अच्छा खासा ऐतिहासिक नॉलेज देती है। जो अभी हम डिस्कस किए बुक्स का नाम वो सब हिस्टोरिकल बुक है, क्योंकि धर्म के बारे में नहीं बताती है, उस समय के समाज प्रजा माने पॉलिटिक्स सोसाइटी इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करके लिखी हुई है किताब, इसलिए इसे बोलेंगे हम लोग हिस्टोरिकल बुक। लेकिन जो बुक धर्म पर लिखा होता है उसे हम लोग ट्रेडिशनल बुक कह सकते हैं, क्योंकि वह तो हिस्ट्री बुक नहीं हो सकता। लास्ट है तीसरा पॉइंट, वो है राइटिंग्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर। भारत के इतिहास को जानने का तीसरा और अंतिम सोर्स है वो क्या है, राइटिंग्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर। देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट विदाउट द फॉरेन ट्रैवलर्स एंड देयर अकाउंट, विदेशी यात्री और उनका लिखा हुआ जो वर्णन है, जो बुक्स है, वो इंडिया के इतिहास को इतिहास को कंप्लीट करती है। भारत का इतिहास जो है वो इनकम्प्लीट है, और वो कंप्लीट कब होगा, जब उसमें शामिल करें हम लोग विदेशी यात्री लोग जो घूमने आए थे और वो सब बहुत सारे महान महान ग्रंथों को लिखा है, जैसे फायान, हुएनसांग, मेगास्थनीज, ये सब बाहर से आए थे और इन लोगों ने क्या किया, बहुत सारा किताबें लिखा है, यहाँ घूम घूम कर रहे हैं और उसके बाद उन्होंने ग्रंथ लिखा है और वो ग्रंथ सब हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं किसके बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में। उनके बुक के बिना इंडिया का इतिहास इनकम्प्लीट माना जाएगा, वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इवन द बेस्ट ऑफ आवर हिस्टोरियन, हमारे इतिहास के जो बेस्ट इतिहासकार हैं जैसे कलहन का राजधरंजनी, इग्नोर्स मेनी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, उन्होंने बहुत सारे पॉइंट को छोड़ दिया है, बहुत से पॉइंट को इग्नोर कर दिया है, अपने ग्रंथ में नहीं लिखा है। एग्जाम्पल के रूप में कलहन ने राजधरंजनी किताब तो लिखा है, लेकिन उसमें बहुत सारे चीज़ों को लिखना इग्नोर कर दिया है, जिससे हमारा पॉलिटिकल हिस्ट्री देश का क्या था वो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। सौभाग्य से, फॉर्चुनेटली सौभाग्य से, ए नंबर ऑफ फॉरेन ट्रैवलर, बहुत सारे विदेशी यात्री उस समय भारत में भ्रमण करने आए, ट्रैवलिंग करने आए, ग्रीक से आए, तिब्बत से आए, चीन से आए, रोम से आए, मुस्लिम लोग आए, और ये लोग समय समय पर भारत में आते रहे हैं और राजनीति और समाज को ध्यान में रख करके बहुत सा ग्रंथ लिखते रहे हैं। कुछ ग्रंथ लोग यहाँ छोड़ के चले गए और कुछ ग्रंथ लोग लेके चले गए। जो लेके चले गए उसको जाके वापस हम लोग बुक जाके पढ़ते हैं, लाते हैं, ताकि हम लोग अपने इतिहास के बारे में अच्छा से जानकारी प्राप्त कर जाएं। द टू ग्रीक ट्रैवलर, जो दो ग्रीक यात्री के बारे में बात करें हैं, जैसे हेरोडोटस जो कि फादर ऑफ हिस्ट्री कहलाता है, हेरोडोटस, मेगास्थनीज हैव थ्रोन इंपॉर्टेंट लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। हेरोडोटस और मेगास्थनीज ने भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में खूब अच्छा प्रकाश डाला है अपने डिफरेंट बुक्स में, अपने अलग अलग ग्रंथों में। हेरोडोटस का किताब का नाम हिस्ट्रीज। हेरोडोटस जिसको कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री, उसने अपने बुक हिस्ट्रीज में बहुत ही इंफॉर्मेशन की सूचनाएं प्रदान किया है, जैसे कि पर्सो ग्रीक वार के बारे में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का पर्सिया के साथ क्या संबंध था 5th सेंचुरी BC में, इसके बारे में बहुत सूचनाएं प्राप्त करते हैं हम लोग किसके बुक से, हेरोडोटस का लिखा हुआ बुक हिस्टोरिया से। इसके अलावा मेगास्थनीज का लिखा हुआ बुक जो इंडिका है वो भी अच्छा खासा प्रकाश डालता है मौर्य वंश के समाज के बारे में और मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में। यस, यदि बात करते हैं हम लोग हेरोडोटस का लिखा हुआ किताब, हेरोडोटस का किताब लिखा हुआ जो है हिस्ट्रीज, उसके बारे में बात करते हैं तो उसमें उन्होंने बहुत बारे डिस्कस किया है पैट्रोमी के बारे में, एरियन के बारे में, माने दो अलग अलग सभ्यताओं के बारे में उन्होंने बताया है। जबकि जो किताब मेगास्थनीज ने लिखा है उसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से अलेक्जेंडर ने भारत के ऊपर हमला किया था, अलेक्जेंडर के हमला के पश्चात क्या हुआ था, क्या इंडिया में उस समय स्थिति थी, सोसाइटी कैसा था, इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है। यही नहीं, अलेक्जेंडर का जो सेनापति था निरकश, उसके बारे में भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिलता है मेगास्थनीज का लिखा हुआ बुक इंडिका के द्वारा। यही नहीं, ये सब बातें जो है खाली मेगास्थनीज ही नहीं, ये सब बातें को सूचनाएं हिस्टोरीज बुक में मिला है जो लिखा है हेरोडोटस ने। मेगास्थनीज ने ज्योग्राफी नामक बुक लिखा है, उसमें उन्होंने बहुत सारा ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी तत्कालीन कैसा पहाड़ था, कैसे नदियाँ थी, नदियों का रूप कैसा था, उसके बारे में अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन दिया है। ठीक उसी प्रकार से चीनी यात्री भी आए थे, चीनी
तीर्थ यात्री, चीन में तीर्थ यात्रा करने आया था चीनी तीर्थ यात्री, जैसे कि विशेष रूप से फाइहान आया था 399 से 414 एडी में इंडिया में अवेलेबल था। इसके अलावा वेनसांग 629 से 645 एडी तक इंडिया में अवेलेबल था। इसके अलावा इर्सिंग थे, उन्होंने 673 से 95 एडी तक थे यहाँ पर। ये लोग भारत में बुद्धिस्ट धर्म के बारे में ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आए थे, और वो लोग भी बहुत सारा धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक जो कंडीशन था इंडिया, उसको समझे, बूझे, और उसके ऊपर बहुत सारा वैल्यूबल नोट्स, बुक्स लिख करके गए हैं। कुछ तो लेके चले गए, कुछ छोड़ कर गए हैं, जिससे हम लोग अपना इनकम्प्लीट हिस्ट्री को कंप्लीट करते हैं, अनफिनिश्ड इतिहास को फिनिश करते हैं। फाइहान जो है बढ़िया से डिस्क्राइब करता है पटलिपुत्रा के बारे में, पटना जिसको बोले पटना के बारे में, यही नहीं गुप्ता प्रशासन के बारे में बताते हैं। जबकि वेनसांग जो है वो सामाजिक इतिहास और धर्म के बारे में बताता है 7वीं शताब्दी के समय, जब हर्षवर्धन राजा थे 7वीं सेंचुरी के लगभग, उसके मिडिल में कैसा भारत का सस्टेन कंडीशन था उसके बारे में बताते हैं। यस, 7वीं सेंचुरी मतलब 7वीं सेंचुरी AD, 7वीं सेंचुरी में 629 इज कॉल्ड 7वीं सेंचुरी। 629 वेनसांग केम, 629 को क्या बोलेंगे हम लोग, 7वीं सेंचुरी। तो यह भारत के इतिहास को पुनर्गठन करने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए बहुत जरूरी है। तो 3 ही मेन सोर्स है लिटरेरी सोर्स में। लिटरेरी सोर्स में 3 मेन सोर्स है लिटरेरी सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। वो क्या है? पहला है ट्रेडिशनल सोर्सेस, ट्रेडिशनल बुक्स। दूसरा क्या है? दूसरा है हिस्टोरिकल लिटरेचर। पहला ट्रेडिशनल लिटरेचर, दूसरा हिस्टोरिकल लिटरेचर, और थर्ड है राइटिंग्स ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर, विदेशी यात्रियों का लिखा हुआ विवरण, राइटिंग्स। ओके, थैंक यू।